उपस्थित पवित्र आत्माओं, सभी को प्रणाम। हम सभी स्वास्थ्य चाहते हैं। और कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं? बढ़िया, उत्तम स्वास्थ्य। पर हमें विचार ये करना होगा कि हम उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए कर क्या रहे हैं। अब आप कहेंगे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमारे पास बड़े साधन हैं। अच्छा जी, क्या है आपके पास साधन? बोलो जी, हमारे घर में हर चीज है जिससे हमको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। पर यह बात समझ में आती नहीं है, मुझे तो आई नहीं कभी। क्योंकि जिनके पास साधन नहीं थे या आज भी किसी ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास विशेष साधन नहीं है, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, वो आज भी नल या कुएं का पानी पीते हैं, नलकूप का पानी पीते हैं और सिलबट्टे से बनी हुई चटनी खाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं बना बना करके। अधिकांश मिट्टी के बर्तनों में खाना बन रहा है, चूल्हे पर खाना बन रहा है, और तो और हाथ की चक्की से अन्न को पीस करके आटा तैयार किया जा रहा है। और मां के हाथ की रोटी या पत्नी के हाथ की रोटी या बहन के हाथ की रोटी या बुआ आदि जो भी हैं, उन सबके हाथ की रोटी ऐसे चूल्हे में बनी हुई खा रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूं कि आप लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आपके पास सारा का सारा कृत्रिम है, बनावटी है, वहां सब प्राकृतिक है। प्राकृतिक वातावरण मिलना ही कठिन हो गया है। आप अपने घरों में प्राकृतिक वातावरण खोजने का प्रयास करते हैं। आज मैं एक स्थान पर गया, हमारे देहरादून में ही एक हर्रा वाला एक जगह है। वहां हमारी एक बहन है पुष्पा गोसाई, उन्होंने अपना एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाने की योजना थी। बेचारी सामान भी ले आई, सब कुछ है, लेकिन वो चला नहीं पाई, कर नहीं पाई। फिर भी उन्होंने अपने प्रयास से उस स्थान को, मैंने जब जाकर के देखा तो पूरा गोबर से लिपा हुआ, दीवारें गोबर से लिपी हुई, इतना बढ़िया प्राकृतिक वातावरण देने का प्रयास किया, जाकर के मन प्रसन्न हो गया। और बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सी टाइप की, छोटी छोटी लकड़ी की, तो बड़ा अच्छा लगा देख करके। तो मैं आपसे बताता हूं, हम लोग जी नहीं रहे, हम लोग समय को काट रहे हैं। और मैं कहूंगा जिंदगी काट रहे हैं, जीवन को काटना पड़ रहा है हमें। कहां जी रहे हैं हम लोग? आप इतनी इतनी रंग बिरंगी गोलियां, कैप्सूल खा खा करके, एक एक बार में ढेर ढेर सारी गोलियां खा करके अपने आप को जीवन में जीवित मानते हैं। अरे जीवित नहीं है भाई, ये तो ऐसे समझो कि मरे हुए चल रहे हैं, मरे मराए चल रहे हैं। ब्लड प्रेशर लिए घूम रहे हैं, टेंशन लिए घूम रहे हैं, और शुगर की बीमारी लिए घूम रहे हैं। वजन इतना सारा बढ़ा लिया है, या बिल्कुल सूख गया है, पेट साफ नहीं होता है, मस्तिष्क में ढेरों समस्याएं आ गई हैं, हृदय काम नहीं करता, फेफड़े काम नहीं करते, और पेशाब ढंग से नहीं होता, प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है, पथरी बने पड़े, पत्थर बने पड़े, ढेरों तो बीमारी लिए घूम रहे। तो आपका जीवन है कहां? प्राकृतिक जीवन आपके पास नहीं बचा है। और अगर प्राकृतिक जीवन आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, तो फिर आपका जीवन ही नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि आप जो देहात की बातें करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की बातें करते हैं, भैया मुझे करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम आसमान से नीचे गिर गए हैं। अब आप कहेंगे हम आसमान से नीचे नहीं गिरे, हम आसमान पे चढ़ गए हैं। मैं कहूंगा कि जो प्राचीन समय के लोग थे, या आज भी जो देहात में सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, वे ऊंचे लेवल के लोग हैं। उनको किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
डॉक्टर कब से? 1800 कुछ में यहाँ पर एलोपैथी भारत में आई है। मैं कहूंगा दुनिया में ही आई है। इतना लंबा समय इसको एलोपैथी को नहीं हुआ है। उससे पहले हमारे लोग जीवित नहीं थे? बताओ ना। हमारे घर में नहीं, हमारे गांव में 1 या 2 वैद्य होते थे। वैद्य, और वो भी कौन वैद्य? जो चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके विद्वान होते थे। संस्कृत का भी उनको बोध था, संस्कृत जानते थे वे, और उनको पता था किस किस तरह से कायाकल्प करने के लिए किस किस प्रकार के योग चाहिए। और नाड़ी देख करके, नाड़ी पकड़ करके पूरे शरीर को स्कैन कर दिया करते। आपकी आंखें देखते थे, आपकी जीभ देखते थे, आपका मलमूत्र के बारे में पूछते थे। मतलब उनका ऐसे सिस्टम था, ऐसे आंकड़े थे, अद्भुत। और तो और हमारे देहाती गांव में मैं तो ये मानता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो वैद्य नहीं था। वो तो थे पढ़े लिखे वैद्य विद्वान। जो अनपढ़ दादियां होती थी, दादी जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, या दादाजी जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वे भी आयुर्वेद की बहुत सारी चीजों की जानकारी रखते थे। वो अपने घर में सुरक्षा कैसे करनी है, अपने घर में कौन सी धूनी देनी है, बरसात में कौन कौन सी चीजें डालनी है। अब बरसात में रोग आ गए ना, आ गए, कैसे रोग आ रहे हैं। अभी आज ही मेरी बात हुई, हमारे गुरुजी हैं पंडित श्री सुरेंद्र पाल जी आर्य, नागपुर में रहते हैं, जरीपटका में, आहूजा नगर में। अब वहां पर चिकुनगुनिया फैल गया पूरे में। अब चिकुनगुनिया क्यों फैल गया है? क्योंकि हम सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमारा खान पान पर कोई विशेष ध्यान नहीं है, हमारी जीवन शैली सब अस्त व्यस्त है। हम रात में जग रहे हैं तो जगी रहे हैं, हम दिन में सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं। हमारा ना खाने का ढंग है, ना सोने का ढंग है, कुछ ढंग ही नहीं है। और उसके साथ साथ बेढंगी चीजों को हमने जोड़ लिया है। मैं कहता हूं चाय मत पियो, जबरदस्ती चाय को नहीं पियेंगे जी। हमारे मामा फूफा आए थे भारत में, वो हमको चाय की घुट्टी पिला कर गए, हम क्यों नहीं पियेंगे? हमको तो वो उनकी बात माननी पड़ेगी। हमारे वो अंग्रेज मामा जी बुरा मान जाएंगे? अरे मान जाओ, बुरा मान जाएंगे तो इसी प्रकार से चाय अवश्य पीनी। अब चाय तुम पियोगे, कई बार चाय पियोगे, तो पता क्या होगा? तुम्हारा पूरा तंत्र डिस्टर्ब रहना ही रहना है, कोई रोकने वाला नहीं है, पक्का कोई नहीं बचा सकता। मैंने बचपन में बहुत चाय पी, बचपन में। क्यों? मेरे घर में चाय बनती थी। एक हमारे पास में इतनी बड़ी लुटिया होती थी, लुटिया छोटी छोटी, आजकल तो दिखाई नहीं देती है, हो सकता है कहीं मिल भी जाए। इतनी छोटी छोटी घंटी बोलते थे, लुटिया बोलते थे। घंटी तो खैर वो भी होती थी, उसको भी कुछ घंटी जैसे बोल देते थे गाँव में। उसको भर भर के चाय पीते थे, और चाय पीने का परिणाम खुजली भी ले और ये भी ले, और लीवर खराब हो गया था बचपन में मेरा, अपनी बता रहा हूं। तो चाय पी पी करके ढेर बीमारियां पैदा कर ली थी। लेकिन आपसे कहूंगा कि चाय नहीं पीना चाहिए, आप तर्क देंगे दुनिया भर के, शराब नहीं पीनी चाहिए, ढेर तर्क दे देंगे। मैं कि भैया गुटखा क्यों चबाते हो? अरे आपको क्या पता है, मुंह में भर के रखेगा, गाल सड़ा रखा पूरा का पूरा, मानने को तैयार नहीं है। और मैं कि तंबाकू क्यों खाते है? पेट साफ नहीं होता, मैं तेरा पेट में साफ कर दूंगा, चल तंबाकू छोड़। पेट साफ करने कोई बड़ी समस्या नहीं है, हमारे पास हर बीमारी का समाधान है। हर बीमारी की बात कह रहा हूं। कोई कहे बहम का इलाज नहीं है, मेरे पास बहम का इलाज भी है, मेरे पास आ जाए एक बार। तो बहम का इलाज है, सब कुछ है। तो पर मैं ये कहता हूं, अगर ऐसे ही जीवन चलता रहा तो चिकुनगुनिया तो क्या, कोई भी बीमारी आ जाएगी। अब घुटनों में दर्द हो गया, चिकुनगुनिया हो गया, पर तुमने चावल बंद नहीं किया, तुमने दालें बंद नहीं की, और उसके साथ साथ ठंडी और खट्टी चीजें तुमने बंद नहीं की। बुखार आ गया, बुखार में तुमको जानकारी नहीं है कि करना क्या है। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर चिकुनगुनिया जैसा रोग आ गया है, बुखार आ गया है, तो पहली बात तो यह है, बुखार का उपवास के साथ बहुत गहरा संबंध है। बुखार आते ही भूख खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती तो क्यों खा रहे थे, बताइए मुझे। नहीं, डॉक्टर जी ने कहा था खा के दवाई लेना, अरे भूख नहीं है, कैसे खाएं? बोले जबरदस्ती खाओ। मैंने कई स्थान पर ऐसा भी देखा है, जबरन जबरदस्ती
उसको कुछ ना कुछ खिला करके उसको गोली सटकवाते हैं और जबरदस्ती करते 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 वो बुखार आपने उतार लिया, मतलब रोक लिया बुखार को। जो शरीर का तापमान है, जो ताप अंदर भरा पड़ा है, जो आपके पूरे तंत्र को खराब कर रहा है, वो ताप बुखार के माध्यम से बाहर निकलना चाह रहा है। तो आप ऐसी अवस्था में ठंडे पानी की पट्टी लगाएं, गुनगुना पानी पी सकते हैं, आप इसी तरह के प्रयोग करें। लेकिन खाने पीने का प्रोग्राम रोक दें, खाद्य वस्तुओं को रोक दीजिए, मर नहीं जाएंगे। अगर आपने 3 दिन या 4 दिन कुछ नहीं खाया तो मरेंगे नहीं। उससे क्या होगा, बुखार समय पर अपने आप ही निकल जाएगा। और अगर आप ये कहें कि मेरे घुटनों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द कब होगा, जो आपने बुखार को रोकने की दवाइयां खाई हैं, बुखार ठीक करने की नहीं, वो तापमान को अंदर के अंदर रोकने के लिए, दबाने के लिए जो आपने दवाइयां खाई हैं, वो उसके प्रभाव से भी आपके घुटनों में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। क्योंकि वो जो आग भरी पड़ी है कहीं ना कहीं तो अपना प्रभाव दिखाएगी, आपके किसी और ऑर्गन को खराब करेगी। लेकिन मानोगे कैसे, समझदार ज्यादा हो। आपके तो बड़े एमडी डॉक्टर है ना आपके पास, तो वो तो आपकी बड़ी सेवा करते हैं, तगड़ी फीस लेते हैं, सारी कसर निकाल देते तुम्हारी। तो इसी प्रकार से आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, खूब गुनगुना पानी पियो। रात्रि के समय पैरों को गर्म पानी में डाल करके बैठो रात्रि के समय, और प्रातः काल में मुलैठी ला के रख लो घर में। मुलैठी लाइए, पानी में उबाल करके 2 चम्मच मुलैठी पाउडर 1.5 लीटर पानी में उबाल करके रख दीजिए, छान करके। जब गुनगुना रह जाए फिर बताता हूं। जल नीति सीखिए, मेरे निरोग भारत चैनल में ही जल नीति करने के मैंने तरीके बता रखे हैं। 4 प्रकार की क्रियाएं हैं, जल नीति, रबर नीति, तेल नीति और कुंजर क्रिया। सारी की सारी क्रियाएं मैंने सीक्वेंस के साथ एकदम क्रमबद्ध तरीके से वहां पर बता रखी हैं। आप उनको सीखिए, करिए। और नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलिए, कमेंट में भेजिए, कमेंट में लिख लिख करके भेजो कि हमें इस बीमारी के बारे में, इस समस्या के बारे में समझाइए। मैं आपकी सेवा करने के लिए बैठा तो हूं, फिर क्या चिंता है। तो इसी प्रकार से आप शुद्धि क्रिया कर लो प्रातः काल में। जब प्रातः काल में शुद्धि क्रिया करेंगे, जो आड़ कबाड़ अंदर भरा पड़ा है, जो गंदगी अंदर भरी पड़ी है, वो निकल के बाहर हो जाएगी। आपकी अपनी आंतों की सफाई कीजिए, आंतों की सफाई करेंगे, आपके समस्या गई। काहे की समस्या, बिना मतलब का रोग है, बिना मतलब का रोग है। चिकनगुनिया चिकनगुनिया चिकनगुनिया, अब तुम्हें कई महीने तक ये दर्द झेलने पड़ेंगे। और जो दवाइयां खा खा करके तुम दर्द को रोकने का प्रयास कर रहे हो, इसका जो दुष्प्रभाव सामने आएगा वो तुम्हारा कई सालों तक चलेगा, फिर चलता रहेगा। क्यों, ठीक करने के मार्ग पर तुम चले ही नहीं। तुमको तो खावा खाई मची पड़ी है, खा जाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। नहीं बनेगी बात बंधु, नहीं बनेगी। तो आपको क्या है, लंघन 3 या 4 दिन पानी पर रहने का प्रयास करो, और प्रातः काल में शुद्धिकरण करो, दिन में गुनगुना पानी पियो, और दिन में भी हो सके एक आध बार गुनगुना पानी पी करके उल्टी कर दो। उससे एसिड निकलेगा, सलाइवा निकलेगा। जो एसिड वही जो आपके अंदर गर्मी पैदा कर रहा था, अनावश्यक गर्मी, सलाइवा वो जो आपके शरीर को जकड़ रहा था। इसी प्रकार से स्टमक आपका वॉश हो जाएगा, आपका लीवर भी साफ हो जाएगा, किडनी साफ हो जाएंगी कुंजर क्रिया आदि करने से। उसके साथ ही साथ सूर्य स्नान कीजिए, सूरज की धूप में बैठिए प्रातः काल में। एक हम पन्नी वाला रखते हैं सूर्य स्नान कराने के लिए, एक लंबी पन्नी आ जाती है, गोल रोल। उसको क्या करेंगे, लाइए 2.25 मीटर की लगभग काट करके। ग्रीन कलर का ला सकते हैं, व्हाइट कलर में ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट न लाएं। माता बहने ट्रांसपेरेंट पहन करके कृपा करके ना बैठे, और रंगीन कोई लेकर के आए। उसको आप यहां तक पहन करके और सिर पर गीला कपड़ा रख करके ताजा पानी पी करके बैठ जाइए। शरीर से पसीना निकलेगा, घुटनों से पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो झट से ठीक हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे ठीक? तो इसी प्रकार से आप ठीक हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति मुझ पर टिप्पणी करना चाहता हो तो मुझ पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर के पास में बैठ करके, खड़ा होकर के डिबेट में किसी भी तरह से सारी की सारी चर्चाएं कर सकता हूं, और कर सकता हूं। 32 साल मैंने यूं ही नहीं कमाए हैं। तो इसी प्रकार से आपसे निवेदन है कि आप अपने शरीर के शुद्धिकरण पर ध्यान दें, ठीक है। अब रही बात फास्टिंग की, जो मैं बार बार कह रहा हूं, तो फास्टिंग में आप हो सके तो कुछ मत लीजिए जब तक बुखार नहीं उतरता।
तो और कुंजर क्रिया करते रहें, पैरों को गर्म पानी में रखें, इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका बना रहेगा, शरीर में आपके दर्द नहीं होगा। अगली ये बात हुई। और इसी के साथ साथ जब आप कुछ लेना प्रारंभ करेंगे तो हरी सब्जियों का सूप पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल सूप। और क्या करेंगे, चना और मेथी का सूप पीजिए। चना और मेथी रात्रि के समय चना भिगो दीजिए, और सिंधी में मेथी को बोलते हैं हुरबो। अब मेथी भिगो दीजिए, चना और मेथी, और प्रातः काल में उसको बॉईल करके और हल्का सा कूट करके जीरा आदि डाल के, माताएं जानती है बनाना, तो इसका सूप बना के पिलाइए जिसको इस समस्या है। और मैं ये कहता हूं कि हरी सब्जियों का सूप दिन में 2 बार पियो, भले एक की जगह 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, कोई हानि नहीं करेगा, बल्कि आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाने में सहयोगी बनेगा। आई बात समझ में? अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो समझाने के लिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। हाँ, तो चिकनगुनिया से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और अभी तो चूंकि बरसात के कारण हमारे शिविर हमने रोके पड़े हैं, अभी भी बारिश हमारे यहाँ तो हो रही है। मैं रहता हूँ देहरादून में, और काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि गुरुजी कब कैंप लगाएंगे। तो अभी कैंप हमारे स्थगित हैं और डेट हमने रखी नहीं है। तो प्रयास है कि देखेंगे सितंबर में कुछ प्रयास करें हम। तो चिकनगुनिया जैसे रोग से, बरसात में होने वाली बीमारियों से आप झट से ठीक हो जाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि मौन साधना में मैंने किस किस प्रकार से सूप पी करके अपने शरीर के अंदर हुई कई विकृतियों को बिल्कुल ठीक कर लिया। अभी मेरा जो फंक्शन है, पूरी बॉडी है एकदम लचीली है, एकदम बच्चे की तरह से काम कर रही है, पूरी बॉडी मूव करती है, पूरा शरीर एकदम परफेक्ट है। तो इसीलिए मैं बोलता कब हूं, जब अपने ऊपर आचरण करता हूं। अगर मैं उस तरह का जीवन नहीं जीऊंगा तो मुझे आपको समझाने का भी अधिकार नहीं है। तो इसीलिए बात वही मजबूत मानी जाती है जो अनुभव सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। कोई भी समस्या आती है, मैं आपका हूं। क्योंकि जो सन्यासी होता है, सन्यासी अपने परिवार का नहीं रहता। अपने परिवार वाले संपर्क साथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समष्टि का हो जाता है, संपूर्ण विश्व का हो जाता है, सभी पूरे समाज का हो जाता है। हमारे लिए किसी भी समाज से कोई वैर नहीं है, हम सबके हैं, मैं सबका हूं। कोई भी माता बहन बेटी कोई भी मुझसे आराम से बात कर सकती है। हमारे बंधु जो परिवार के लोग हैं, कोई भी दादा दादी के बारे में आप मुझसे बात पूछ सकते हैं, कुछ भी बात पूछ सकते हैं। जो मेरे सामर्थ्य में है, मैं आपको घर के लिए भी चिकित्सा बता सकता हूं, बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा तो ये कि कमेंट में आप अपना नंबर भी लिख दें और अपनी समस्या भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे प्रयास करता रहूंगा। और आज मेरा स्पेशल मन हुआ कि मैं थोड़ा सा चिकनगुनिया के बारे में बोलूं। तो चिकनगुनिया से बिल्कुल घबराने की, डरने की आवश्यकता है नहीं। और जो जो उपाय बताता जाऊंगा उनको आप करते चले जाना। और भी अगर किसी को घर में हो गया है तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। इतना अवश्य समझना कि अगर मैंने आपकी कॉल नहीं रिसीव की तो मैं किसी कार्यक्रम में हूं, और कार्यक्रम से हटने के बाद उसी नंबर पर मैं स्वयं भी कॉल कर लेता हूं। मैं कोई इतना बड़ा वीआईपी आदमी नहीं हूं, मैं तो सामान्य सा ही है, जैसे आपके परिवार में लोग होते हैं, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूं ऐसे ही। और ये जो मेरी वेशभूषा है, क्योंकि सन्यासी ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं, इसीलिए इस वेशभूषा में मैं रहता हूं। वैसे तो मैं ना तो अपील करता हूं ना किसी से कहता हूं। यदि आपको अच्छा लगे मेरी बातें सुनने के बाद, अपने मित्रों को, संबंधियों को मेरी ये वीडियोस आप शेयर करते रहें, लाइक भी करें। लाइक करने से क्या होता है, हमारे जैसों को लगता है कि आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। कमेंट करना इसलिए अनिवार्य होता है कि भाई आपने उसको सुना, आपने उसमें अपनी अभिव्यक्ति दी। कोई शंका हुई तो शंका भी लिखें, कोई समस्या है समस्या भी लिखें, अपनी अपनी बात हमसे आप करते रहें। तो इस तरह से देखो, मैं एक बात बताता हूं, आजकल पता नहीं कैसे कैसे दुष्प्रचार चल रहे हैं, ये तो पता ही है आपको।
तो कम से कम हम अच्छाई का भी तो प्रचार करें। अरे अगर कोई अच्छी बात, अच्छा विषय सामने आता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे जैसे लोग बेचारे यूं ही की यूं बैठे होते हैं, और लेकिन पता नहीं ऊट पटांग हरकतें करने वाले कहां के कहां, वर्ल्ड फेम दुनिया भर का। लेकिन ये आपकी गलती है, अगर आप ऐसी वीडियो को, ऐसी ऑडियो को, ऐसी चीजों को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो ये एक पाप है। तो कृपा करके आप लोग इसको समर्थन दें। मैं आपसे बस यही आशा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।